राजाराम सर, जयंत चौधरी की बात जब हो रही है किसानों को लेकर के, चूंकि एक लंबी बात होती है भाई, जिस तरीके से वो किसान आंदोलन में भी पहुंच गए थे, लखीमपुर में जो इतनी बड़ी घटना हुई वहां भी पहुंच गए थे। तो एक तो जो हमारा विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसके समर्थन, जो उसको जन समर्थन मिल रहा है उसकी वजह से इस तरीके के खेल को खेलना पड़ रहा है। और दूसरी दूसरी चीजें ये कि एक दर्शक भी हमारे कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है वो 750 किसानों की शहादत की एनओसी देने जा रहे हैं मोदी जी को। तो क्या ये एनओसी जो है वो किसान मान लेंगे? किसान अब भारत रत्न से किसानों की जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी, आय उनकी दोगुनी मान ली जाए, अब गन्ना मूल्य का भुगतान मान लिया जाए कि हो गया। सर म्यूट है, राजाराम सर म्यूट है आप। हाँ जी। राय साहब, मेरा मानना है कि जो 750 किसानों की शहादत हुई, ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे आप जयंत चौधरी जी को भी भारत रत्न दे दो या उनको चुनाव जिता के मंत्री बना दो। कुछ इससे पहले जो विश्लेषण किया था धनंजय जी ने, उनसे मैं इस बात से सहमत हूं कि वो, और आपने भी कहा था कि ये संपूर्ण किसान वर्ग के नेता नहीं रहे कभी भी। एक विशेष क्षेत्र में जाट खापों में इनकी पकड़ रही है, और वो ज्यादातर भाजपा को पहले भी खुलेआम सपोर्ट देने के लिए जाना जाता रहा है। वो खाप, आप उसी खाप से बालियान भी आते हैं, आप जानते हैं। तो ये बात जरूर है कि इससे जो शुक्ला जी ने जो कहा, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जितनों को जो जाट के खापों में जो वोट भाजपा को जाने थे या भाजपा की ओर जाने थे, जो वर्ग जाना था, वो ऑलरेडी चला गया है, तय है। और समग्र रूप से अगर किसान आंदोलन की बात करें, किसानों की बात करें, तो जो हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है, चर्चा हो रही है, अभी कल भी चर्चा हुई इस बात को लेके। हमने, क्योंकि स्वामीनाथन जी को या चरण सिंह जी को, ये दोनों को भारत रत्न देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। स्वामीनाथन जी को इसलिए भी कर रहे थे कि भाई स्वामीनाथन जी की जो कमेटी है उन्होंने बड़ी बेबाकी से रखा था, जिसमें वास्तविक खेती की लागत जो है C2+FL पर 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात कही थी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकवाने की बात कही थी, गारंटी की बात कही थी। क्योंकि 6% ही आज देश में किसानों का उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिक पाता है, और 94% नहीं बिकने के कारण लगभग 7 लाख करोड़ का किसानों को हर साल घाटा होता है। सरकार जितनी भी सब्सिडी की बात करती है, किसानों के आंसू पोंछने की बात करती है, सारी सब्सिडी को टोटल कर लो तो 2 लाख करोड़ ही सालाना होता है। यानी किसानों के उत्पाद को कम कीमत पे बिकवा कर 5 लाख करोड़ का किसानों को घाटा हो रहा है। यही कारण है कि किसान सुसाइड भी कर रहे हैं। ये बड़े मुद्दे हैं, इनको आप किसी को भारत रत्न दे दीजिए या किसी को मंत्री बना दीजिए, कौन आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, कौन निकल जाता है, उससे इन मुद्दों पे फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि इन मुद्दों पे मतदान किसान नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। जब वोट देने जाते हैं तो जाट हो जाते हैं, बामन ठाकुर हो जाते हैं। लेकिन अब जो है, किसानों को आपने पेरते पेरते इतना पेर दिया है कि अब जैसे मार खाते खाते मुक्केबाज की जब पीठ टिक जाती है रिंग पे, तो उसके बाद वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं। तो किसानों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। किसानों को मतलब अब अगर ये अपने मुद्दे पे नहीं खड़े होंगे तो तिरोहित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 2 बार इनकी जमीन को हड़पने की साजिश हुई। भूमि अधिग्रहण जो कानून इन्होंने भेजा था पहले ही अपने टर्म में 2014 में जब आए, 13-14 में, आते साथ पहला काम उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था। हम लोगों ने प्रबल विरोध किया था, किसान की नो की एकता वहीं चालू हुई थी। पहली बार हम सब एकजुट हुए थे और वापस करवाया। उसके बाद फिर तीनों कानून पे किसान एकजुट हुए, और अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एकजुट है। और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि सही कहा शुक्ला जी ने कहा कि 201 सिफारिशों में एक सिफारिश बची हुई है, एक सिफारिश बची हुई है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। वही जो मैं बार बार कहता हूं, हाथी के पांव में सबका पांव, कि आप
अच्छा, इसपे फंसे भी हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो स्वयं उन्होंने इसकी वकालत की थी। रिपोर्ट कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट देखते हुए कहा भी था किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून इसको बनना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश का किसान अपने खून पसीने की कमाई की वाजिब मूल्य के लिए तरफ रहा है। ये सारी बातें थी। तो ये एम एस स्वामीनाथन जी की जब डेथ हुई तो 28 सितंबर 2023 को पूरे देश में मेरे आर्टिकल छपे थे। मैंने कहा था कि असली श्रद्धांजलि होगी इनके लिए, इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को एश्योर करना था उसके लिए कानून ले आते। जो मेरी अंतिम मुलाकात एम एस स्वामीनाथन जी से हुई थी वहां पर भी उनकी गहन पीड़ा थी इस बात को लेके कि सरकार जो है किसानों के लिए जो सबसे लाभकारी और जरूरी कदम था जो उन्होंने उस सिफारिश की थी उस सिफारिश पे काम नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है। तो हमने सारे अखिल भारतीय किसान महासंघ की ओर से हमने लिखा था कि भाई आप प्रधानमंत्री जी अगर आप एम एस स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तब हमने लिखा कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लेके आए और इनको भारत रत्न दे। तो बिल्कुल सही शुक्ला जी कह रहे हैं कि मैं एम एस स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया, ठीक है दिया आपने, इससे किसानों की नाराजगी पहली चीज नहीं खत्म होने वाली। दूसरी प्रकाश नरसिम्हा राव जी बड़े मैं मानता हूं कि सुधारवादी थे और उन्होंने नए सुधारों की शुरुआत की थी, लेकिन भारत रत्न जैसे अवार्ड के लिए जो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन जरूरी है करना कि आपको ख्याल होगा सेंट किट्स घोटाला, आपको ख्याल होगा यूरिया गेट 95 का यूरिया गेट घोटाला जिसमें उनके लड़के पीवी प्रभाकर राव उसे सीबीआई क्यूट हुए थे। तो बड़ा लंबा चला था ये और ये पूरा का पूरा किसानों के उस पे हुआ था। जो किसानों के लिए जो खाद दी जाती है, जो खाद की सब्सिडी है, उस खाद को प्रधानमंत्री के पुत्र के द्वारा उस सब्सिडी में घोटाला किया गया था। अब नरसिम्हा राव जी के बारे में चूंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कहना चूंकि अपने बचाव के लिए वो उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से चना लाई बढ़ती है उस तरह से अगर भारत रत्न बढ़ते हैं, हालांकि इन पर हमेशा सवाल उठता रहा, पद्मश्री पे भी सवाल उठता रहा लगातार। तो ये मेरा मानना है कि इससे इनके राजनीतिक जो उपयोग है वो बड़ा इससे पहले के आप उठा के देख लीजिए जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के विवादास्पद नहीं थे, सारे डिजर्विंग थे अधिकांश। लेकिन उस समय भाजपा ने हमेशा हर भारत रत्न पे विवाद उठाया था, अगर आपको ख्याल हो, हर भारत रत्न पे। और चलते चलते एक चीज जरूर कहूंगा कि जो भारत यात्रा राहुल गांधी ने चालू की तो पहले इसे अंडर एस्टिमेट किया था इन्होंने, भाजपा ने, मोदी जी ने अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए कोई आपको ढूंढने पे मिल जाती थी कि कहाँ पहुंची उनकी यात्रा और क्या हो रहा है। भले मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं वो नहीं दिखाता था लेकिन बाकी जगह दिख जाती थी। लेकिन अभी आप आश्चर्यजनक रूप से आपको बताना चाहूंगा जब हम ढूंढते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कहाँ पहुंची या क्या हुआ तो कोई जानकारी आपको गूगल आपको 1 महीना पहले की 15 दिन पहले की जानकारी देगा, अपडेटेड जानकारी आपको नहीं दे रहा है। तो गूगल जैसे और अन्य जो सर्च इंजन है कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है ये भी सोचने की चीज है। अब केवल एक ट्विटर पे जो है उसमें राहुल गांधी का ट्वीट आप देख सकते हो, उससे अंदाज लगा सकते हो, और या फिर हमारे आपके जैसे चंद जो बुझते टिमटिमाते चिराग हैं इन चैनल पे आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। बाकी हकीकत ये है कि ढेर सारे जो जानकारियां हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेके सारे अपडेटेड जो है इंटरनेट पे ग्लोबल उस पे उपलब्ध नहीं है और इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी के साथ इसको रोका जा रहा है, मेरा मानना है। राजा राम सर, अभी संजय सर ने जिक्र किया कि चूक गए तो मौका फिर आएगा नहीं दोबारा। क्या किसान भी इस चीज को समझ लेंगे? एक तरफ जहां किसान अभी आंदोलन के लिए उनकी कॉल है, 13 तारीख को आंदोलनरत हैं किसान, 13 तारीख की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जैन साहब अब जो है वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, तो क्या इसका कुछ असर उस आंदोलन पर भी पड़ेगा? या एक आरोप जो राकेश टिकैत को लेकर के चलता है कि जब चीजें काफी आगे बढ़ जाती हैं, जब किसान बहुत मजबूत हो जाते हैं तो एक चेहरा कहीं से निकल करके आता है और फिर सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो अब जैन जी भी उसी कैटेगरी में आएंगे?
मेरा मानना यही है कि चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, चाहे वो एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हो, या जयंत चौधरी को अपने पाले में ला रहे हैं, ये सब कुछ सामने चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। और किसानों की जहां तक बात है, 13 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन तय है। इसके अलावा 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। और हम लोग को, मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहूंगा कि किसान आंदोलन को ऐसे चवन्नी छाप नेताओं ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और पुराना, ये धनंजय जी जानते हैं, क्योंकि फिल्मों से जुड़े हैं, बड़ा पुराना एक लोकगीत था, सैया दिल मांगे चवन्नी उछाल के। तो बाद में उसको 1977 में खून पसीना में राजा दिल मांगे करके लोकगीत का उपयोग किया गया था। तो ये जयंत चौधरी जी, 4 अक्टूबर को अगर ख्याल हो 2020 को, लाठियों से बुरी तरह से भाजपा सरकार के आदेश पे पिटाई हुई थी इनकी। और तब ये भाजपा को गाली देते नहीं थकते थे। और आज तब किसान इनके साथ खड़े हुए थे, इनकी जान बचाई थी किसानों ने उस समय। इनके अब अपने मतलब राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता थे और साथ में जो किसान थे, उन लोगों ने खुद लाठियां खा के इनको बचाया था। लेकिन इन्होंने अपना दिल एनडीए को चौन्नी के ऊपर दे दिया। तो अब चौन्नी छाप नेताओं से किसानों को दूरी बनानी होगी और मुद्दों पे वोट देना होगा। अब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव के पहले पूरे देश में, मैं अभी 1 महीना पहले भ्रमण किया हूँ और सारे किसान नेताओं से मैं चर्चा में हूँ। एमएसपी राष्ट्रीय मोर्चा में 230 किसान संगठन है और केवल एक मुद्दे पे, अब कोई दूसरा मुद्दा नहीं, एक सूत्री मांग है, एमएसपी गारंटी कानून। और किसान अगर इस पर वोट करेंगे, मेरा मानना है कि किसी के आए गए इन इन किसान नेताओं ने ही अब तक नुकसान पहुंचाया। और सरकार किसान नेताओं के जरिए अब किसान वोट को नहीं मैनेज कर पाएगी, क्योंकि जो किसान नेता किसान के मुद्दे को छोड़ के कहीं और जाएगा, उससे किसान निश्चित रूप से किलनी की तरह निकाल फेंकेंगे, उसका जलाधार ही खत्म हो जाएगा, ये तय है। नहीं, लेकिन राजाराम सर, किसान जी, अभी भी क्या ये माना जाए कि वोट करेंगे इस आधार पर? क्योंकि अब जब भी कोई मामला होता है तो वो इन्हीं नेताओं के पीछे खड़े देखे जाते हैं। भाई, राकेश टिकैत के पास आखिर समर्थन है और उसका लाभ भाजपा लेती है, या उनका लाभ जो है तमाम आंदोलनों को खत्म करने में उनका इस्तेमाल होता रहा है? इस तरीके का आरोप तो खुलेआम तौर पे कुछ किसान संगठन भी लगाते हैं। देखिए, राकेश टिकैत हो अथवा कोई भी किसान नेता हो, जो व्यक्ति किसानों का जो असल मुद्दा है उससे थोड़ा भी हटेगा लाइन से, किसान उसे निश्चित रूप से छोड़ने की मानसिकता बनाए बैठे हैं। लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं और ये राकेश टिकैत भी जानते हैं और अन्य सारे किसान नेता जानते हैं। अगर अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है तो किसानों के साथ खड़ा होना होगा। 750 किसानों की शहादत छोटी मोटी बात नहीं है राय साहब। और किसान इसे भूलने वाले नहीं है। दूसरी चीज, ये नाराजगी वोट तक पहुंचेगी, गांव गांव में, बूथ बूथ पर। एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, और फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा बड़ी खामोशी से हर बूथ तक पहुंच रहा है और इस पर वोट होगा, मेरा मानना है। और साथ ही साथ किसान देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सारे लोग जो है किसानों को लेके अपनी क्या घोषणा करते हैं और इनके घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके क्या बातें आती हैं। और अगर ये खुल के पत्ते रखेंगे तो मेरा मानना है पूरे किसान इन्हें सपोर्ट करेंगे, इनका साथ देंगे। लेकिन ये जी उनके पाले में गेंद है अभी, इंडिया और कांग्रेस की। जी। धनंजय सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ, क्या अब राज्यों में तो ये चीजें नहीं चल पाई थी? किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने कई सारी घोषणाएं की थी, चाहे जी राजाराम सर, कुछ कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि राज्यों के जो चुनाव होते हैं राज्यों के मुद्दे पे होते हैं। एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार ही ला सकती थी और एमएसपी गारंटी कानून के लिए केंद्र सरकार को ही मैंडेट देगा। जो एमएसपी गारंटी कानून देगा, किसान उसे मैंडेट देगा, ये तय है। तो इसीलिए राज्यों में नहीं दिखा इसका प्रभाव, और केंद्र में दिखेगा और कश्मीर से राजाराम कन्याकुमारी सर, तक दिखेगा एमएसपी के मुद्दे का प्रभाव। राजाराम सर, जब हमको जी, अपना धान 3100 रुपए में बेचना है, 3200 रुपए में नहीं बेचना है, तो फिर हमको एमएसपी की जरूरत क्यों है? हम क्यों एमएसपी के मुद्दे पर लड़े? भाई, हमारे एक इतने बड़े नेता को, एक मसीहा को जो है भारत रत्न दे दिया गया। हमारा एक नेता जो है, उनका जो तीसरी पीढ़ी है वो उस दल के साथ शामिल हो गई, तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? नहीं तो हमको क्या, नहीं, मैं 3100 में हम धान क्यों बेचते हैं? हम 3200 में नहीं बेचते। वाजिब सवाल है आपका। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि
जो मैंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया क्या तय करती है किसानों को लेके, उससे बारीकी से देख रहे हैं। कांग्रेस ने जो डिसीजन लिए और वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। जिस तरह से आरएसएस और किसान संघ है, भाजपा के जो अनुसंघी संगठन है, वो भाजपा की बात को घर घर तक जिस तरह से पहुंचाते हैं, उस तरह से कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस किसान मोर्चा ये नहीं कर पाते हैं। ये उनकी जी कमजोरी जी है। और जी लेकिन एमएसपी के मुद्दे पे जो कि किसान स्वयं जागरूक है और हर बूथ तक पहुंचा रहा है, गांव गांव तक पहुंचा रहा है, इसलिए वोट का पोलराइजेशन एमएसपी के मुद्दे पे होगा, मैं ये कह रहा हूं। और कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस ठीक है। 3100 रुपया घोषणा की थी, तो किसानों तक कांग्रेस को पहुंचाना चाहिए था। महतारी वंदन जी योजना छत्तीसगढ़ की, ये 1000 दे रहे हैं, आप 1500 दे रहे हैं, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हो। और वो 1000 का फॉर्म तक भरवा लिए, चुनाव के पहले ही, वोटिंग के पहले ही गांव गांव में पहुंच के फॉर्म भरवा लिए। और आप जी अपनी कि आप 1000 के बजाय 1500 दे रहे हो, आप बता नहीं पा रहे हो। वो 5500 रुपया तेंदुपत्ता पे दे रहे हैं, आप 6500 दे रहे हो, लेकिन आपका केडर जाके हर उस 12 लाख परिवार तक पहुंचा नहीं पा रहा है आपकी बात। ये आपकी खामियां हैं, इसे दूर करना होगा। एमएसपी के मुद्दे पे हम कहते हैं हम खुद पहुंचाएंगे। आपका केडर घर में बैठे, आप हमसे बात करो, खुल के बात करो कि एमएसपी कैसे दोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या रोड मैप है। हम पूरे के पूरे किसान नेता हम इसको पहुंचाएंगे। और जो भी पार्टी एमएसपी के मुद्दे पे खुल के सामने आके स्पष्ट रूप से वादा करे, एफिडेविट दे, स्टाम्प पे घोषणा दे, क्योंकि हमें किसान इनके साधारण घोषणा या गारंटी पे भी भरोसा नहीं है। हमें जी जी लिखित रूप में चाहिए किसानों को। जी।